हुआ है कि वत्ता गलीस मारी है। वो बुढ़ा सामने था, वो बुढ़ा सामने था, उसे क्या एहसास नहीं हुआ? उसकी मेरी बहन की एक चीख उसे नहीं कान में सुनाई नहीं दी उसे। वो रूम कैसी, वो घर कैसा, वो एक चीख उतना मरे तक बाला पानी वाला इस टेम्पो ये से बालन झड़ी एक बाल घसीटे तक हम न घसीट डाले तो जान जग जाना चाहिए। मेरी बहन को पकड़ को गोल फिरा दरवाजे से इस दीवार से मार को अंदर का पूरा फोड़ा लिया। वो फोड़े स्वस्थ नाक पूरी खून, यहाँ पंचा वहाँ पंचा, नड्डे कने सब पंचा। उतना मेरी बहन नाजुक, उसे सांस लेने ज्यादा तकलीफ होती थी, हल्लू लेती थी, सुने बहुत नाजुक हफ्शी के सर का था। सान का गंगी दाल को दबा दल को मरगी घर में मरगी ना हम ना इन्फॉर्म करे ना क्या। वही घर है जहाँ पर मौत का मातम मनाया जा रहा है। एक बच्ची जिसे पाल पोस कर बड़ा कर उसकी खुशियों को पूरा कर शादी कर विदा करने के बाद आज इस घर से उसका जनाजा उठाया जा रहा है। एक लड़की जिसने अपने पति को खुदा समझा था, उसने अपनी बीवी को खुदा के पास भेज दिया। जहां दोस्तों लड़कों वालों का कहना है कि लड़की ने खुदकुशी की है, उसने फांसी लगाई है। अब सोचने वाली बात है, जो लड़की अपने शौहर को इतना प्यार करती थी कि वो उसे अपना खुदा मानती थी, हर मर्तबा जब भी लड़ाई होती तो अपने शौहर की सपोर्ट करती थी, आज वो खुद जो है खुदा को प्यारी हो चुकी है। इस तस्वीर को गौर से देखना, हमने जो है इस तस्वीर को ब्लर किया है, लेकिन जिस अंदाज से इसमें एक चोट पहुंची है, इससे साफ पता चलता है कि जो है इसको बेरहमी से जो है मार दिया गया है। बड़ी बुरी तरह से जो है इसका ये जो स्कल है डैमेज कर दिया गया है। इसके सर पर जो है बेरहमी से मारा गया है। ऐसा लग रहा है कि उसको पकड़कर दीवार से मारा गया है और बताया ये जा रहा है कि लड़की ने फांसी ली है। इमेजिन करिए इनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी, माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिनका सीना छल्ली हो चुका है, जिसने अपनी जवान लड़की को लाश को उठाया। शादी कर सपने देखने वाली वो लड़की आज खुद एक सपना बन गई है। बड़ी अफसोस के साथ हमने जो है तस्वीरों को ब्लर किया है, क्योंकि फेसबुक के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वरना हम दिखाते कि कितना बेरहमी से इस जानी ने जो है इस औरत को मारा है। अब घर वालों का दर्द, माँ बाप का दर्द, ये जो माँ मेरे बाजू में बैठी है, अभी भी इन्होंने कहा कि मेरी बेटी अपने शौहर को बहुत चाहती थी, बहुत उसको सपोर्ट करती थी, लेकिन शौहर ने चाहत दिखाई। एक जवान लड़की की लाश उठाकर आज माँ बाप जो है घर में खून के आंसू रो रहे हैं। ये वही शख्स है जिसके खुद के 4 बहनें हैं। अब ये दर्द उनको तब पता चलेगा जब उनकी बहनों पर ये उतरेगा। शादी कर ले जाना बड़ी बात होती है। अगर रिश्ते में दरार आ रही है तो रिश्ता खत्म करना जरूरी है, लेकिन जिंदगी को खत्म करना ये कहां तक सच है। खलासपालिया पुलिस स्टेशन में जो है एफआईआर रजिस्टर हुआ है, लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाप को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बहुत जल्द ये लोग जो है देश से वापस आ जाएंगे। लेकिन दूसरे जितने भी लड़कियां ये वीडियो को देख रहे हैं, इस लड़के को और से देखना, कल के दिन इस बहन की जगह आप ले सकती हैं। कल आज इस घर में लाश उठाई गई है, कल आपके घर में जनाजा उठाया जाएगा। आज ये माँ बाप मातम मना रहे हैं, कल आपके घरों में मातम होगा। आइए माँ बाप से बात करते हैं और देखते हैं इनका क्या कहना है। हमारा दिल जल रहा है, हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाओ बस। हमने क्या भी न बस मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाओ बस। मेरी बच्ची कैसा तड़प तड़प हो रही, उन्हें भी ऐसा तड़प तड़प को मरना। मेरी बच्ची बहुत तड़प भी रही, हमें तो नहीं थे, खाली हमें उसे उन्हें मारे हमारा को। हमारा दिल वैसा ये हो रहा है, समझ में आ रहा हमना कैसे चीख हमारी रिंगा। हमें भी नहीं थे, कौन भी नहीं थे। ये बुढ़ा और कुरान पढ़ने को बैठा करके बोल रहा है, एकदम झूठे बात बोल रहा है। सो जाकर छुड़ा नहीं सकता, कुरान बंद कर को छुड़ा नहीं सकता।
झूठ बोल रहा है एक नंबर का बुड्ढा। नहीं पका कोई फोन में देखो, ये पकाओ वो पकाओ ये पकाओ करके फिर मेरी बच्ची के ऊपर आराबा करता, बहुत कमीना, बहुत। नहीं तो मरद जरूर में लड़ाई मेरा कॉल आया लगा। रात में कि ऐसा तुम्हारे भान विक्टोरिया में ही कर को, हमें गए जाको देखे तो डेड हो, आई मीन उनकी डेथ हो को है करो। ओके फाइन, भान जाको देखे बसता वो पुलिस वाले को उन्होंने मेरे भौनी ये बोल को ही कि उनका क्या उन्होंने खुद हैंग कर ली सो। हमें दो जने उनके अब्बा भी यहाँ पल्ले थे गते, वो भी पल्ले को थे गते, हमारे भान अंदर हैंग कर ली सो। इट्स कॉमन सेंस, जब एक वाइफ तो खुद नहीं आ रही है तो हस्बैंड जाको देखना पड़ता है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पल्ले को थे तो क्या मतलब, उनके जो ससुरे ही नजीर अहमद नो खाली जिक्र करते सो, खाली दम का पानी पिलाते हते सो, मुंह नहीं खुलना का चीजों को भी। आज तक हमारी भाना को जब से वो लड़ाया है उसके बाद उन्हें क्या प्रॉब्लम कर रही है क्या नहीं कर रही है कुछ भी बोले नहीं। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस वाले पूरी इंक्वायरी ले लिया और उन्होंने हमारे भोनी इतना बोले कि मैं कुछ भी नहीं करी, उन्हें हैंग सुसाइड कर को ही सो, उन्हें हैंगेज कर को ही। ओके फाइन कर को ये बॉडी पोस्टमार्टम को चलेगी। जब हमें पोस्टमार्टम को गए थे तो हम तहसीलदार वो तहसीलदार उन्हें जो डॉक्टर थे उन्होंने आए ओके आपको उनके जस्ट फ्रीजर में से बॉडी निकाले सो, नॉर्मल बॉडी निकाल को देखते सही उन्होंने खुद घबरा डले, क्या ये बॉडी कौन ऐसा रखी सो, कई को ऐसा हो ये सो। सुबह से नहीं ऐसे बॉडीज को देखे मगर ये बॉडी बहुत डिफरेंट है ना, मेरे को वो खुद शॉक हो गई। तो हमें बोले नहीं ये हैंगिंग केस कर को, तो ये हैंगिंग केस करके बोले थे हमें। उन्होंने बोले नहीं नहीं ये हैंगिंग केस नहीं, बिकॉज इट्स नॉट हैंगिंग केस, यहाँ सब उनको मार्क्स नहीं है, उनको मेन आपको क्या होको है सो मेरे भोनी आपको फुल बैंक यहाँ सब मारा लगा को है। तो मैं होना तो वो फोटोज देखती हूँ जो हमने अपलोड करी, और यहाँ सब फुल मार डली उनको, मार डल को यहाँ के बोन सब तोड़ को है, यहाँ के बोन टूटी और उनका बच्चे के ब्लड आको है, उनको लिटरली इतना ब्लड लीक हुआ है। ये सब क्लीन करा ले को उन्हें घर को बुला ले, आई मीन हॉस्पिटल को बुला ले, कहीं घर से बुला लेगा को बोल रही हैंग कर लिए कर को। वास्ता हमें क्या करे, डॉक्टर लिटरली बोल दले नहीं ये हैंगिंग केस नहीं है कर को। ओके फाइन कर को, फिर हमें पुलिस वाले और वो क्राइम ब्रांच वाले हमें पूरे मिल को उनके घर को जाको इन्वेस्टिगेशन करे वापस, क्या ये सच में क्राइम हो को है या नहीं हो को है कर को। जब देखे तो नॉर्मल हॉल सब नॉर्मली है, जस्ट इनके रूम में एंटर हुए तो उनका क्या हुआ है, जो हैंगिंग फैन और बेड जो है ना इट्स एक छोटा डिस्टेंस है सो वो अगर कॉमन सेंस हमना भी इंसानों को अगर हमें एक फैन में टंगे तो वो ऑब्वियसली बिंगा होकर रहता है, स्लाइड होकर है, तो वो जैसा नॉर्म है वैसा छोको है। तो खुद उधर पुलिस वाले बोले कि नहीं इन्हें हैंगिंग होको नहीं है, जैसा है वैसा छे नहीं से क्या भी नहीं होको है करके, पर हमें छोड़ दले उधर वो। तो उनकी वो फुल बेडशीट को उनके लाइक उन्होंने लिटरली इतना मार को ही उनको इतना फंस कर उन्होंने यूरिन कर डाली उधर बेडशीट को, पूरी टॉयलेट सब कर को छोड़ डाली बेडशीट को वो। और मेरे जो भौनी ही उन्होंने क्या करी मार डाली कर डाली। उसके बाद एक छोटा इतना दुपट्टे का ये पड़िया था उधर, नॉट घाटी डाल को कट कर को छोड़ी, बल्कि खुद जो पुलिस वाले ही वो चेयर रख को देखे कि मेरी भैया भान की हाइट और वो फैन की हाइट में डिस्टेंस मिलती है क्या, रत्ती भर में डिस्टेंस नहीं मिल रहा, बहुत गिड्डा है वो स्पेस। तो उन पर बोलिए मर्डर केस होको है सो, बल्कि ये सुसाइड केस नहीं है, बिकॉज हमें भाना बचपन से पले बड़े ही सो वी आर एजुकेटेड, वी नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो हमें लोगों को भी सुसाइड कर लेने क्या भी नहीं होता। उन्होंने लिटरली उनका हस्बैंड के वेरी मच अट्रैक्टिव, ऑब्वियसली एक वाइफ बीइंग एज अ वाइफ दे हैव टू बी, तो बहुत उनके जैसा हस्बैंड बोलना, माँ बाप को छोड़ डाले, सबको छोड़ डाले, मगर इन्हों जो ही उनको फुल मारना, सिर्फ खाली इतना टॉर्चर करना कि तुम्हें जॉब को जाना सो, तुम्हें कमाले को आना सो, और इन्हों घर में बैठने को कमिश्नर के वास्ते है सो, ये को कमिश्नर को बोल रही हूँ सो, मैं मेरी भान को इंसाफ दिलाओ। ये बहुत सारे बेको बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत सारे बेको बच्चों के साथ हो रहा है, सबके पेटा में बेको बच्चे हती, उनका सूच को तुम्हें करो, उन्हों भी शादियां हो को जाना सो, हमना इंसाफ दिलाओ। उसे 10 साल नहीं 20 साल नहीं फांसी की सजा दे डाले तो अच्छा हिंगा उससे। और ये मेरी भान की बर्बाद कर, ऐसे कितने छोकरे की बर्बाद करता कि सबके पेटा में ही से बेको बच्चे, सब बाबा बनी बेको बच्चे की तरफ से, क्या वो बेको
बच्चे देखो, इनके भाई को बच्चे याद नहीं आते, क्या बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वो मेरी कजिन सिस्टर थी सूफी, उन्होंने जुनेद कर को ऐसा शादी कर ले जाको बेको बच्चों को इतना टॉर्चर नहीं देना। उनके भी फैमिलीज हैं, हमारा इस्लाम इतना नहीं सिखाया कि धर्म हमारा इतना नहीं सिखाया कि किसी की बेको बच्ची को ले लेकर को इतना टॉर्चर करो। हमारे नबी हम बेको बच्चों का दर्जा इतना बुलंद करी, हमारे मुसलमान हो को ऐसा बेको बच्चों को इतना टॉर्चर कर रही, ऐसा उनके दिल में ईमान नहीं है क्या, अल्लाह का डर नहीं है क्या। आज हमने दुनिया में कर डालती हैं, आखिरत में अल्लाह को क्या मुंह दिखाती हैं कि जान लेना किसी का भी हक नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी का भी हक नहीं है। उन्हें इतना इससे मारिया, उसके दिल में रत्ती रहम नहीं। ऐसे यजीद को, ऐसे बेरहम को, ऐसे इब्लिश को है नहीं ऐसी मौत मिलना। देखिए कि कोई बेको बच्ची भी देना नहीं उसे, एक मर्द बनानी, उन्हें हिजड़े से बदतर बना डालना उसे। उन्हें एक बेको बच्ची की जिंदगी ऐसी हाल करिया, किसी का माँ बाप उसकी भी पेट में बेको बच्चे ही, भाना ही, उसके भी रिलेटिव में एक बेको औरत तो होंगी ना, माश ना जन्म दी उसे, मर्द बना तो जन्म नहीं दिया ना। उसकी परवरिश कैसे करके उसकी अम्मा मर को गई, उसका बाबा कैसी परवरिश करके गया, ऐसा मारी, कोई देखे तो भी बहुत बेजार हो जाता है। उसे ऐसी सजा मिलना कि पब्लिक के हवाले कर डाले तो भी हमें सजा दे डालती, हमें होना जेल को जाने तैयार ही। पब्लिक के हवाले कराना, कानून स्टेप नहीं उठाए तो ऐसा छोड़ते रहे तो ढील बेको बच्चों के ऊपर बहुत हमें ठाती। ये हम ना इंसाफ होना, सीएम तक भी जाना, ये इंसाफ बेको बच्चों के ऊपर टॉर्चर बहुत हो रहा है, इसका फैसला हम ना होना छोड़ना। ऐसा केस को दबाना नहीं है, केस को कोई इन्फ्लुएंस पड़े तो भी केस को नहीं दबाना क्यों मैं। और हमारा पुलिस भी बहुत जल्दी हमारा कंप्लेंट लिए और खलास पर लेके पुलिस भी बहुत जल्दी एक्शन ठाको, स्टेप ठाको, हमारा पूरा साथ दिए एक बेको बच्ची के से, उनका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर्स भी हमने बहुत सपोर्ट करे और तहसीलदार वाले भी बहुत सपोर्ट करे, इनका बहुत शुक्रिया। और इनका बहुत हक में शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारा साथ दिए कर को एक बेको बच्ची के हिस्से में उन्होंने साथ दिए, उनका बहुत बहुत थैंक्स। ऐसा ये रेगुलर ये केस में रहे तो और शुक्रिया होता है इनका।